डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू योगा सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत पार्ट सेकंड जो 2 है उसका फर्स्ट चैप्टर है उसको कवर किया था। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा मतलब योगा का जो अंग है मतलब 8 अंग जिनको बताया गया है उनका हम अध्ययन कर रहे थे। तो सबसे पहला था यम, सेकंड वाज नियम, थर्ड वाज आसन। ओके, नेक्स्ट वन इज प्राणायाम एंड प्रत्याहार। तो हमने इन तीनों का तो अध्ययन कर लिया था। आज जो हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से वो है प्राणायाम। पढ़ते हैं। दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ योगा। मीन्स योगा की कौन सी स्टेप है? फोर्थ स्टेप है। द वर्ड प्राणायाम इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग प्राण प्लस आयाम। ये जो प्राणायाम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर दो शब्दों को ज्वाइन करके बनाया गया, प्राण प्लस आयाम, विच मीन्स कंट्रोल ऑफ प्राण। इसका मतलब क्या होता है? प्राण पर कंट्रोल करना। प्राण इज दैट बेसिक एनर्जी विच इज इमिनेंट इन द एयर एंड द होल क्रिएशन। प्राण क्या है? बेसिकली उसको एक एनर्जी, एक ऊर्जा के रूप में प्राण को यहाँ डिस्क्राइब किया है, जो कि हवा के जस्ट निकट होती है एंड द होल क्रिएशन, और हवा में तो होती है और ऑल जो बनावट होती है उन सब में भी ये व्याप्त होती है। प्राणायाम प्योरीफाई नाड़ीज। प्राणायाम क्या करता है? नाड़ी को प्योरीफाई करता है। इट ऑल्सो गिव्स स्टेडीनेस टू माइंड, और साथ ही साथ ये हमारे मन को भी क्या देता है? स्थिरता प्रदान करता है। नेक्स्ट इज प्रत्याहारा। हिंदी में इसको प्रत्याहार भी बोलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रत्याहारा है। दिस इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ योगा। प्रत्याहारा मीन्स द विथड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट एंड टर्न टूवर्ड्स सेल्फ। प्रत्याहारा का मीन्स क्या हुआ कि जो आपकी जो इंद्रियाँ होती हैं, सेंसेस होते हैं, अपन बोलते हैं ना ह्यूमन सेंस। तो ये सेंसेस को क्या करना, उनका जो ऑब्जेक्ट होता है, उनका जो कार्य होता है उससे मीन्स ह्यूमन सेंस को उनके कार्य से अलग करना होता है। हैंस प्रत्याहारा इज अ वे ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बाय विड्रॉइंग सेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से क्या करना होता है? हमारी इंद्रियों को हटाना होता है। कॉन्सिक्वेंटली वन गेट्स फुल कंट्रोल ओवर सेंसेस। तो प्रत्याहारा के माध्यम से व्यक्ति अपने जो सेंसेस होते हैं उस पर पूरा नियंत्रण कर लेता है। प्रैक्टिस ऑफ एक्सटर्नल मीन्स इज इसेंशियल टू अचीव सक्सेस इन इंटरनल मीन्स। यदि आपको इंटरनल मीन्स पर सक्सेस प्राप्त करना है तो आपको एक्सटर्नल मीन्स की प्रैक्टिस करना जरूरी होती है। नेक्स्ट है धारण। धरना भी इसको बोलते हैं। द सिक्स्थ स्टेप ऑफ योगा इज धरना। ड्यूरिंग इट्स प्रैक्टिस नथिंग इज देयर एक्सेप्ट एम। वन गेट्स पेशेंस ऑल्सो। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो योगा की कौन सी स्टेप है? 6th स्टेप है, और इसका बताया गया कि ड्यूरिंग इट्स प्रैक्टिस नथिंग इज देयर एक्सेप्ट एम। यानी इसकी प्रैक्टिस करते समय एम, आपका जो टारगेट है, जो आपका एम है, उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। वन गेट्स पेशेंस ऑल्सो, यानी इसमें क्या होता है? व्यक्ति धैर्यवान होता है। ध्यान। द 7th स्टेप ऑफ योगा इज ध्यान, which means concentration of mind or internal vision, which means to be absorbed in oneself. That means ध्यान हमारी जो है वो 7वीं स्टेप है, which means concentration of mind। इसको माइंड को कॉन्सेंट्रेट यानी कि एकाग्र करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स टू अचीव द एम। इट्स रिजल्ट अचीविंग डिविनिटी। दैट मीन्स इसका जो परिणाम होता है व्यक्ति अपने आप में प्रभुत्व को प्राप्त करता है। नेक्स्ट इज समाधि। द कल्मिनेशन ऑफ ध्यान इज समाधि। दैट मीन्स कि व्यक्ति जब ध्यान में होता है तो उसकी जो लास्ट यानी जो पराकाष्ठा, जब ध्यान चरम सीमा में जो पहुंचता है तो वो क्या कहलाने लगती है? समाधि। विच इज़ द 8th स्टेप ऑफ योगा, जो कि योगा की 8वीं स्टेप है। इट इज़ दैट स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। मीन्स एक पवित्र या ईश्वरीय
चेतना वहाँ पर जागृत हो जाती है। अचीव्ड थ्रू ध्यान, यानी कि अगर बात करें जो ईश्वरीय चेतना अगर अचीव की जाती है तो वो ध्यान के माध्यम से अचीव की जाती है। वेयर द स्टूडेंट बिकम्स वन विथ सुपर कॉन्शियसनेस, मीन्स अगर स्टूडेंट हो तो वो क्या बन जाता है, एक सुपर कॉन्शियसनेस, है ना, एक अद्भुत, एक अलौकिक ज्ञान वाला, बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। विच इज़ द एम, जो कि एक स्टूडेंट का एम भी होता है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ सुप्रीम विलेज, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, यानी एक स्टेट, एक अवस्था होती है जहाँ पर सुप्रीम, एक परम आनंद की अनुभूति वहाँ पर होती है, एक यूनिवर्सल वैश्विक अगर बात करें चेतना उसको जागृत होती है, एंड सेल्फ रियलाइजेशन, और अपने आप को भी उसको रियलाइज हो जाता है। इन दिस स्टेट सुपर नेचुरल पावर्स अवेकिंग ऑफ कुंडलनी, मतलब एक इंटरनल मीन्स जो है कुंडलनी वहाँ पर वो जागृत होती है। सुपर नेचुरल पावर्स, अलौकिक एक शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। एंड योगिक सिद्धीज मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन द माइंड एंड द बॉडी, और जो सिद्धि, योगिक सिद्धीज इनको बताया गया है तो उसमें संचालित होती हैं, कहाँ पर, माइंड एंड बॉडी में। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ इंटरनल मीन्स ऑफ योगा द ह्यूमन कॉन्शियसनेस रीच इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, अगर व्यक्ति इंटरनल मीन्स यानी जो बताए गए हैं उनको योगा में उनकी प्रैक्टिस करता है तो उसके जो इंटरनल मीन्स हैं वो कैसे होते हैं, प्योरीफाई हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली डिवाइन ग्लो अपीयर्स इन द बॉडी एंड नॉलेज ऑफ ऑल और ओमनी साइंस टेक्स प्लेस, यानी उसे हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है। ओमनी साइंस यानी सर्व ज्ञापी अपन उसको बोल सकते हैं। दस अष्टांग योगा इज़ कम्प्लीटली कॉम्पिटेंट फॉर अचीविंग द एम ईजली, तो अष्टांग जो योगा हैं वो हमारे एम को प्राप्त करने में काफ़ी सहायक हैं, काफ़ी समर्थ हैं। इवन फॉलोइंग a few steps of Ashtanga yoga you can achieve every success in life, हालांकि ये कहा भी गया है कि आप अष्टांग योगा की कुछ ही स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस को ज़रूर प्राप्त करेंगे।